नमस्कार हनुमान जी, स्वागत है आपका वाइब टॉक्स में। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका सफ़र कहाँ शुरू हुआ समाज की सेवा के लिए? सफ़र देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मैंने खुद ने भी खेती करी हुँ, और खेती से हमारा परिवार लंबे समय से जुड़ा हुआ था। हुँ, और दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी वगैरह जो पंच पटेल जो नहीं होते अपने गाँव में पंच पटेल, उस तरीके के बैकग्राउंड से हम आते थे। तो बचपन से देखते थे कि पहले समाज सेवा को पटेलाई ही बोलते थे। वो जैसे इसी पर हम बैठ जाते थे हाँ, हाथ तो में। वो पटलाई है, हाँ, शादी-ब्याह बच्चों के कराने हो हाँ, या समाज की कोई बात हो, इस तरीके की उन लोगों को देखते शुरू में तो धीरे-धीरे वो प्रेरणा गई। आज उसको अपने देखते हैं दूसरे रूप में देखते हैं कि हाँ, आज तो चलो अध्यक्ष बना दिया या किसी को महासचिव बना। उस समय कोई अध्यक्ष होते, पंच पटेल जो होते थे, बैठ वो जाते सब कुछ वही माँगते हाँ, थे। हाँ। तो उन्हीं से ये प्रेरणा हमें मिली कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए इस तरीके से। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? बैकग्राउंड अपन किसान परिवार से आते हैं। मैंने तो खुद ने अपने हाथों से खेती करी। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। तो आप आज से राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा सांगानेर के अध्यक्ष हैं। ये ज़िम्मेदारी अपने आप में बड़ी बात है। आपको इस पद तक पहुँचने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा वैसे तो देखिए बैकग्राउंड अपना इसी तरीके से था और आसपास का जो माहौल देखा कि यार सभी समाजों में संगठन है, हाँ, एकजुटता है। तो कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ कमी है अपने भी। हालाँकि समय का थोड़ा अभाव रहता है, रोज़ी-रोटी अपने घर परिवार से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो ये पहल करनी है। करनी है यहाँ। तो फिर कुछ हमारी साथियों की जो टीम थी, उन्होंने चलिए समाज के लिए कुछ करते हैं। तो फिर समाज वालों की जो नज़र पड़ी कि चलो इनको अपन लेते हैं, यूज़ करते हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी दी और ज़िम्मेदारी भी बड़ी दी, एक छोटी चीज़ छोटी थोड़ी ना। ज़िम्मेदारी नहीं है, हाँ। क्योंकि घर परिवार सभी के होते हैं, उनमें से एडजस्ट करना, टाइम निकालना। तो तो समाज के लिए मैं भी क्या मेरे परिवार में इकलौता हूँ मेरे पिताजी के, तो इस तरीके से कई चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी प्रेरणा मिलती है समाज में। अगर कोई ये बोलता है कि धन्यवाद आपने ये काम किया, तो उस समय एनर्जी मिलती है और उसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं फिर समाज। अच्छा। आज के समय में पर फिर भी है ना, समाज का नेतृत्व करना तो आसान नहीं है क्योंकि किसी का क्या कोई किस नज़रिए से देखता है, कोई किस नज़रिए से देखता है। पर आप समाज में सबसे पहले क्या कार्य करना चाह रहे हैं? समाज का देखो पहला कार्य जो मैं अभी मेरा अनुभव बता रहा हूँ 2-4 साल से जो मैं देख रहा हूँ समाज में, कि संगठन जो है ना टूटा हुआ संगठन है। अच्छा। अब ये संगठित तो सब होना चाहते हैं, लेकिन एक मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिल पाती लोगों को। हाँ। अभी हमारे कई युवा जैसे मान लो कि कोई हाफ डे करता है, कोई 5 बजे बाद फ्री होता है, कोई 8 बजे बाद, तो अपना समय वो बेकार ही चला जाता है। बेकार चला अब जाता हमने ऐसे युवाओं को जो अपने टारगेट पे लिया कि जो अपना खाली जो समय है, है। वो कुछ न कुछ रूप में कोई 1 घंटा 2 घंटा समाज के लिए दिया जाए। दिया जाए। तो ऐसे कई युवाओं की टीम आज हमारे पास है, जो किसी भी समाज बंधु पर किसी परेशानी आ गई या किसी मानव जाति पे कोई परेशानी आ गई, हाँ, हाँ। बीच में हमने उसमें गाय के लिए भी काम किया, ओलंपी वगैरह था, तो सारी ऐसी टीम थी जो हाथों हाथ ऐसी बड़ी चुनौतियों की भी संगठन के रूप में उसको छोटा कर देते थे या उस समस्या को हल कर लेते थे। तो एक बड़ी उपलब्धि लगी कि चलो टीम है, संगठन है, तो अपने किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी की भी सेवा कर सकते हैं या कुछ भी आयोजन कर सकते हैं। तो अभी इस समय सैनी समाज जो है, उसकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है? देखिए, पर्टिकुलर अगर सैनी समाज की मैं बात करूँ सांगानेर की, हाँ, तो अच्छा। सांगानेर में सैनी समाज एक बाहुल समाज है। हाँ, बाहुल का मतलब बहुत बड़ी तादाद, अच्छा। बड़ी तादाद में है। तो ये एक अपने आप में बड़ी ताकत है हाँ, हाँ, कि हाँ। जिस विधानसभा में अगर अपन पर्टिकुलर बात करें 50,000, 55,000, 60,000 वोटर किसी हाँ, विधानसभा, हाँ, तो हाँ। एक अपने आप में एक ताकत ही है, राजनीतिक ताकत भी है, हाँ, सामाजिक ताकत तो है ही, राजनीतिक ताकत रही है। हाँ। लेकिन थोड़ा-सा इसमें कारण क्या है कि बिखराव है। चुनौती ये है इसमें। ये चुनौती है। अच्छा। संगठन नहीं है। हाँ, संगठन नहीं है तो कोई गिनती भी नहीं। गिनती नहीं है। हाँ। ना तो सामाजिक स्तर पे गिनती है, ना फिर राज्यिक स्तर पे गिनती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये बिखराव है, ये चुनौती, इसको एक समेटना या संगठित करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, तो मतलब फिर तो युवाओं को भी आपको इकट्ठा करने में बिल्कुल युवा ही कर सकते हैं इस काम को। हाँ, युवा संगठित होंगे तो सब संगठित हो जाएँगे। तो अभी है युवा संगठित। बिल्कुल युवा संगठित है और इसी स्तर पे इस पे आगे हम काम कर रहे हैं। तो क्या प्रयास कर रहे हैं उनको जोड़ने के? और यहाँ देखिए जैसे सामाजिक आयोजन वगैरह करते रहते हैं सारे हाँ, समय पर और उससे जुड़ा होता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब युवाओं को इकट्ठा करते हैं। कई बार ऐसे साल में 2-4 आयोजन ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे अपने युवाओं को एक मंच पे ही जाते हैं। तो उससे हाँ। संगठन दिखा रहे 2-3 साल में हमने सांगने में ऐसा किया भी कि दसों हज़ार की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। 10,000 8 कई अच्छा। आयोजन ऐसे हुए। चलो बढ़िया। आप कई बार ऐसे बोलते हैं, मैंने देखा है आपको कई बार बोलते हो कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का पहला चरण है।
ठीक है? तो आप सैनी समाज में शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए देखिए जैसे मान लो कि हमारे तो महापुरुष जो हुए उन्होंने एक नारा यही दिया था कि शिक्षा शहरने का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। पहले तो जागरूक नहीं थे शिक्षा के लिए, जैसे बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो बिल्कुल जागरूक था समाज। अच्छा। आज मैं बात करूं कि मेरे परिवार की बात करूं, मेरी जो बड़ी सिस्टर्स है वो अनपढ़ है, अच्छा। क्योंकि खेती से जुड़े थे और अपने काम के लालच में मान लो, या कई बच्चों को दूर भेजने के लिए मान लो, कई तरीके के डर थे तो बच्चे अनपढ़ था। बच्चे तो चलो फिर भी थोड़े पढ़ते थे, उस समय बच्चे अनपढ़ थी। आज ऐसा कोई घर या ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी बच्ची शिक्षा से वंचित है। अगर अच्छा। कोई है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सामाजिक स्तर में भी ऐसे कई संगठन चलते हैं, कई प्राइवेट स्कूल समाज के चलते हैं, और गवर्नमेंट भी 25% बच्चों को पढ़ाती है, उससे भी वंचित रह जाए तो समाज में कई स्कूल है हमारे, अच्छा। और उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं, या कई ऐसी संस्थाएं जो उन बच्चों का फीस पे कर देती है, जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाता। अच्छा। कोई बच्ची आज मेरी नज़र से ऐसा है नहीं कि कोई बच्ची पैसे के अभाव में या कुछ जानकारी का अभाव में अनपढ़ रही है। अच्छा, तो बालिका शिक्षा के लिए आप ये मतलब आपकी तरफ से क्या पहल ला रहे हैं बालिका वह ये देखो बालिका, जैसे हमें कोई समाचार मिल जाए, कोई सूचना मिल जाएगी, हाँ। या यहाँ बच्चियाँ पढ़ नहीं रही या इनको कोई मदद की आवश्यकता है, इस तरीके से या बिल्कुल हमने व्हाट्सएप पे भी अपने नंबर दे रखे हैं, हर हाँ, दिन हाँ। चलाते हैं। और हमारे जिला स्तर पे भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आगे भी जो बच्चियाँ पढ़नी चाहती हैं, महंगे कोर्स आ रहे हैं, आईएएस करने, निःशुल्क कोचिंग वगैरह की व्यवस्था है। अच्छा। तो इस तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए कि समाज बहुत जागरूक है। तो सैनी समाज संगठन में कौन-कौन से प्रमुख सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? सामाजिक स्तर पे देखिए 2-3 साल की अगर मैं बात करें तो जैसे कई बड़े आयोजन है, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती हमारे यहाँ आती है। अच्छा। तो उसमें कुर्बान रैली वगैरह कई ऐसे आयोजन होते हैं जो समाज के 10,000, 20,000, 5,000 लोग इकट्ठे होते हैं। उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर है, वहाँ रैली होती है, और ऐसी जागरूकता देखिए महापुरुषों के बारे में लोगों को पता लगता है कि ये महापुरुष कौन से। जानते ही नहीं है। बिल्कुल कई लोग नहीं जानते, जानते तो ये हाँ। जागृति भी जरूरी कि कौन से समाज में महापुरुष हुए, हाँ। और उन महापुरुषों ने उस समय लड़ाई लड़ी है समाज से, या ऐसे लोगों से, बाहुबलियों से लड़ी है जो बालिका शिक्षाओं के खिलाफ थे, शिक्षा के खिलाफ थे। अब शिक्षा ही नहीं तो कोई अपना अधिकार कैसे मांगेगा। तो हाँ। ऐसे महापुरुषों के लिए जागृति के लिए भी ऐसे कई कार्यक्रम। हाँ, शिक्षा एक है जिससे अपना अधिकार तो 11 अप्रैल को या ज्योतिबा फुले जयंती होती है, हमने कई बार वाहन रैली से, यहाँ सांगानेर से मुआना मंडी अच्छा। इंस्टीट्यूट लगा हुआ ज्योतिबा फुले साहब का, तो वहाँ तक वाहन रैली जाती है, और कई सभाएं होती है सामाजिक स्तर पे भी। तो इनके जरिए समाज को किस तरीके से जोड़ रहे हैं आप? समाज की जाजम पे ना समाज बैठता है तो समाज सुधार की बात होगी। हाँ। जहाँ समाज इकट्ठा होगा तो वहाँ समाज सुधार की बात होगी, हाँ। समाज की बात होगी, तो ऑटोमेटिक जैसे ही हम कई हजार लोगों को इकट्ठा करते हैं तो अपने विचार शेयर कर दे कि अपने को समाज में ये कुरीतियाँ इनको ऐसे सुधारना चाहिए, या शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं वही वही से बात निकल आ जाती है कि यार अपने को समाज में अपनी ये कमी है, सरकार से सहायता लेके या समाज से सहायता लेके इसको सुधारनी चाहिए। तो इस तरीके से कई जैसे अगर आयोजन होगा तो लोग संगठित होंगे तो वो बात वाह! फिर वो तो सुधार बड़ी सुधार वाली बात हो जाएगी। तो आपके नेतृत्व में कोई नया प्रोजेक्ट या अभियान आने वाला है क्या? जैसे हमारे दर्शक को बता सको आप? देखो अभियान तो क्या, हमारा तो जो मेन अभी टारगेट जो उद्देश्य है हुँ। समाज को संगठित करना है, हुँ। युवाओं की अच्छी टीम बनानी है। अच्छा। अभी अभी देखिए हमारे समाज में ज्यादा पढ़े लिखे लोग भाई थे, अच्छा। किसान परिवार थे, किसान खेती करने में विश्वास करते थे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी कर देंगे। हाँ, हाँ। तो अपनी सुविधा और अपनी जानकारी और अपने जैसे अधिकारों के लिए भी इनको जानकारी नहीं थी। छोटे छोटे कामों के लिए किसी का हाथ जोड़ना, किसी को पाँव पड़ना, या इस तरीके के हमने खुद ने देखे, अच्छा। ये हमारे जीवन काल में देखे। हाँ। तो कम से कम आज ये तो नहीं है कि आज किसी सामाजिक संगठन से अगर कोई समाज वाला गुहार करता है कि मुझे ये समस्या है, तो आज 2000 आदमी खड़े हो जाते हैं। ये अच्छा। तसल्ली है दिल की। ये एक अच्छा। ये एक तसल्ली है कि चलो किसी की जानकारी नहीं है तो उसके साथ 2000 समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, कोई तकलीफ आदि। और ऐसे कई उदाहरण सागरे में हमने किया भी है कि अच्छा। किसी के पास तकलीफ आ गई, कोई कानूनी आ गई, कोई थाने वाली आ गई, कोई गुंडों की आ गई, कोई किस तरह की मारपीट की आ गई, तो हमने कई बार थानों का घेराव कर दिया, कई बार रोना बंद कर दी। बिल्कुल, जो अगर अपने को पता है कि अपने अधिकार क्या है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, समाज के तो ये शिक्षा से ही पॉसिबल हुआ है कि शिक्षित है, और समाज में संगठन जब भी ये काम होता है कि किसी के भी अधिकार के लिए पर किसी भी हद तक लड़ सकते हैं। अच्छा। तो आज की युवा पीढ़ी को समाज सेवा में शामिल करने के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
संदेश देखो यही है कि सर समाज की सेवा करें, युवा संगठित रहे, और जितना भी समय युवाओं को मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितना समय अपने परिवार के पालन पोषण के बाद जितना समय मिलता है, हाँ, वो भी जब अपने वेस्टेज नहीं करके, हाँ, वेस्टेज नहीं करके वो समाज को कहीं ना कहीं देना चाहिए। हाँ, दिन में 1 घंटा हो, हफ्ते में 2 घंटे हो, महीने में 1 दिन हो, हाँ, कैसे भी करके अपना एक टारगेट सेट करेगी यार, अपन महीने में 1 दिन समाज को देंगे या हफ्ते में 2 घंटे पर समाज को। समाज को देंगे। अपन समय तो वैसे नहीं किसी के पास होता है तो वेस्टेज करने लगता है, है, सोशल मीडिया पे कोई रील देखेगा, कोई कुछ देखेगा, तो उससे बढ़िया समाज के लिए 1 घंटा दे। हम ये नहीं कहते कि अपने परिवार को छोड़ो, आप अपना जो परिवार का जो अपनी जिम्मेदारी है पूरी करने के बाद ही, ऐसा तो नहीं किसी को समय मिलता ही नहीं, तभी मिलता है। और समाज देखो रोज किसी समय मानता नहीं, कभी किसी की आवश्यकता पड़ गई, किसी पीड़ित को, दुखी को, तो उस समय अपन जाके खड़े हो जाए 1000 आदमी जहाँ मेरा समाज में साथ, मेरे समझ में तो उससे भी क्या है कि कई जगह सुधार है, और ऐसे कई युवा अपने साथ जुड़ चुके हैं। और कई लोगों का कई घेराव करना हो या किसी को कोई न्याय दिलाना हो तो 2-2 5-5 हजार हमने इकट्ठे भी करे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आप सैन्य समाज के अध्यक्ष हैं, तो आपके लिए जाति एकता से ऊपर उठकर एक मानवता का समाज बनाने की जरूरत है क्या, या आपका क्या कहना है इस पे? देखिए जाति है बाद में, पहले मानव धर्म है, हम्म, इंसान सभी बराबर है। सभी बराबर। और हम तो ये भी संगठन में भी देते हैं कि संदेश कि मानव धर्म, मानव सेवा सबसे पहले, हाँ, जाति ये सब बाद की बातें हैं, पहले मानव सेवा। हम तो ये देखो कि ये गाय परेशान रहती उसको भी, अब वो तो किसी जाति की नहीं है ना, हाँ, वो लेकिन वो तकलीफें होती उसको भी अपन एम्बुलेंस बुलाते हैं, रुक जाते हैं, वहाँ फोन करते हैं, कई तरीके की। और एक कई जो छोटे भाई है वो संगठन चला रखे हैं, तो गाय कहीं भी दिख जाए परेशान पीड़ा में, तो हम तो वो लोग इंसान है कि हाँ, भाई जाति छोड़ो, हम तो वहां तक जाके किसी जानवर कोई पीड़ित हो उसकी पहले मदद कर सके, तो हमें तो देखो सर समाज की सेवा, सर ये संदेश दे दे। ये बहुत बढ़िया है कि सर समाज की सेवा। सही। समाज सेवा के सफर में सबसे प्रेरक कल कौन सा रहा है आपके लिए? देखो प्रेरक तो यही है कि समाज को संगठित करके और किसी की मदद करते हैं ना, सच्चे दिल से, किसी लोभ लालच के बिना किसी की मदद करते हैं, हाँ, और उसके दिल से जो दुआ निकलती है वही सब अपने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। सही बात है ये तो। तो जाए, अब अधिकतर लोग आपको अध्यक्ष कहकर बुलाते होंगे जब भी आप संघ आज समाज हाँ, अध्यक्ष कहकर बुलाते होंगे, तो आपको क्या लगता है वो अध्यक्ष कहकर बुला रहे तो आपके लिए एक जिम्मेदारी है, या फिर ऐसा फील, गर्व जैसा फील करते हो? नहीं, गर्व तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गर्व नहीं हो कि जिम्मेदारी की यार अपन को दबे, और अभी लोगों की मदद करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, और वो बड़प्पन है जी, देखो वो भी कहते हैं। पर बाकी ये जिम्मेदारी वाला सब मेरे हिसाब से ज्यादा है। इतना बड़ा पद आपको दिया गया है तो जिम्मेदारी वाला ज्यादा है, ये गर्व तो खैर है ही, वो तो अपमान दे, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी भी है। सही बात है। कौन सी एक बात आप हमेशा अपने समाज के हर युवा से कहना चाहते हैं? देखो शिक्षा की तो बात देखो पहले है ही, हाँ, शिक्षा तो सर्वप्रथम जो अपना समाज में शब्द है वो शिक्षा है, शिक्षा है। शिक्षा बिना कुछ नहीं है। उसके बाद फिर समाज के युवाओं से अपन कई तरीके के अपील समय समय करते रहते हैं, नशा मुक्ति हुई या कोई इस तरीके के अपन समाज में जो कुरीतियाँ भी, बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं, कोई सिगरेट दारू, उसके लिए भी समय समय पर कहते रहते हैं कि इस तरीके की छोड़े और अच्छे समाज का निर्माण करें। निर्माण करें। अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि लोग आपको किस नाम से याद करें? नेता, समाज सेवी, या प्रेरणा स्रोत? देखो समाज सेवी तो अपन है ही, कोशिश कर रहे हैं, अगर है नहीं है तो जनता बताएगी, हमारा नया समाज दिखाएगा। समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, और समाज सेवी के रूप में ही मुझे जाना जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेता देखो, नेता जाति तो फिर अपने स्वार्थ और लालच वाली पहुंच जाए, और समाज सेवी के रूप में या सेवक के रूप में मुझे समाज जाने वो ज्यादा बढ़िया है। समाज सेवी, अभी इतनी बड़ी बात करो तो प्रेरणा स्रोत भी हो आप लोगों के लिए। अब देखो वो तो जनता जनार्दन है, बाकी अपनी ईमानदारी से और सच्चाई जो सेवा होती है ना वो बिल्कुल करते हैं। उसके लिए हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है, किसी को भी समाज बंधु है या मानव सेवा किसी की भी जरूरत पड़ती है, सब समाज अपन तैयार रहते हैं उसके। चलो बढ़िया। सुलेमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पता नहीं।